हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा आपका होगा विप्रो। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले रिलायंस के बारे में। अब देखो, आज यहाँ पे फ्लैट आपका क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो है बुलिश है। जैसे यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका जो सीएलएसए का मानना क्या है, 35% का अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है विद इन 12 मंथ। उनका ऐसा मानना है कि आपको ये जो एक साल के अंदर है, ठीक है, उस पे आपको जियो रिटेल का नहीं तो जियो का नहीं तो आपका जो रिटेल का जो है यहाँ पे आईपीओ लॉन्च हो सकता है। अब देखो, ये एक आपका अनुमान है, ठीक है, और उस आपका उसी के बेसिस पे यहाँ पे 35% का आपको जो अपसाइड देखने को मिला। लेकिन नहीं, ऐसा बहुत सारे ब्रोकर और भी हैं जो यहाँ पे टारगेट जो है ना वो एक बेहतरीन टारगेट दे रहे हैं। देखो यहाँ पे टारगेट ऐसा क्यों मिल रहा है जानते हो? सबसे पहली बात तो यहाँ पे कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। अब तो कोई भी बेहतरीन कंपनी हमसे ऐसे ही नहीं बोलते, ठीक है, उसका फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होता है, इसीलिए हमसे बोलते हैं ना। तो हम इसके बारे में भी आपको जानेंगे, लेकिन खास तौर से यहाँ पे ये है कि इस कंपनी का जो पी है ना वो फिलहाल आपका देखने को मिलता है मात्र 24 का। और एक अच्छे स्टॉक का जो पी जब 24 में देखने को मिल रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है जो लोग स्टॉक मार्केट में तुरंत आए हुए हैं। क्योंकि तो मैंने शुरू से कहा हुआ एक चीज़ कि जो लोग मार्केट में तुरंत आए हुए हैं, जिनका आपका एक्सपीरियंस लेस देन आपका 1 ईयर है ना, उनके उनके पोर्टफोलियो में जरूर से ये स्टॉक जो होना चाहिए। क्योंकि तो ये एक ऐसा स्टॉक है अकेला जो आपको पेशेंस भी सिखाएगा, ठीक है, टाइम आपको तो यहाँ पे लगेगा जो भी, और प्लस आपको साथ साथ कंपनी यहाँ पे आपको रिटर्न भी देगा, और आपको एक डर भी खत्म हो जाएगा। बहुत कम चांस आपका हो जाएगा कंपनी डूबने का, ठीक है। और यही चीज़ बहुत से लोग यहाँ पे आपको रिस्क जो है ना वो यहाँ पे लेना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप रिलायंस को जरूर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो वो सब हम सब बाद में बात करेंगे, अब इसके बारे में कुछ फंडामेंटल देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ब्रोकर का यहाँ पे क्या बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे, ठीक है, टारगेट आपको दिया बाई कॉल है, और जो टारगेट प्राइस है वो है आपका 2900। यानी कि इस प्राइस से यदि चेक करोगे तो एक बेहतरीन प्राइस है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 700 प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो यदि 700 में से 300 भी आगे बढ़ता है तो एक अच्छा खासा पैसा आपको बन जाएगा। अब देखो, एक चीज़ मैंने बोला है कि आपको कभी भी ब्रोकर के कहने पे स्टॉक को बाई सेल यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे बेहद ही पसंद है, और मैंने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, और ऐसे स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। लेकिन अभी शर्तें ये है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है। यानी कि यदि आप चेक करोगे तो लगभग जो 17,000 का जो रेंज है ना, ठीक है, 16,900 से लेकर और लगभग आपका जो 17,200 का रेंज है, लगभग 7 से 8 दिन आपका मार्केट इसी प्रकार चलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये दो चीज़ का एक बड़ा संकेत आपको दिखाता है, नहीं तो यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है, नहीं तो यहाँ से एक नीचे जा सकता है। लेकिन देखो, 16,800 का एक नीचे का एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। यदि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो आपको मार्केट और नीचे आपको जाएगा। तो मेरा आपको यही होगा कि आप रिलायंस को बाई करो, लेकिन 25 से 20% ही अभी पैसा लगाना इस स्टॉक में। यदि आप यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाने का सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे आप 25,000 नहीं तो 20,000 रुपये ही लगाओ अभी मार्केट के हिसाब से, और शायद आपको और अच्छा मौका मिल जाए तो फिर और आप पैसा लगा देना 25 और 40%, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका प्राइस भी आपका जो एवरेज होते हुए दिखाई देगा, और साथ साथ आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे सही रहेगा। अब देखो, कुछ कंपनी के बारे में आप जो फंडामेंटल भी जान लो। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी के जो सेल्स है ना वो आपका ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अभी जो करेंट आपका ईयर पूरा यहाँ पे आपका एक क्वार्टर बाकी है, उसके बाद भी जो है देख लो कि कितना गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि कितना अच्छा यहाँ पे कंपनी के लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और अब तो आपका यहाँ पे जियो फाइनेंशियल भी आपको अलग होने वाला है, ठीक है, जिसका शेयर आपको देखने को मिलेगा, और उसके बेसिस में बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर जो है टारगेट आपको बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, प्रॉफिट भी आपको लगातार यहाँ पे जो इंक्रीज वो देखने को मिल रहा है। अब आगे हमसे चेक करते हैं कंपनी का क्या आपका टोटल एसेट सही है। तो हाँ, आपका टोटल एसेट भी आपको लगातार गेन हो रहा है। अब आता है आपका फंडामेंटल का जो सबसे बेस्ट फंडामेंटल है, नहीं तो 25% तक आपको रोल निभाता है किसी भी स्टॉक का, वो है आपका कंपनी का कैश फ्लो। बहुत से कंपनी पहले क्या करते थे कि लगातार आपको दिखाती थी कि सेल्स आपका हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ पैसा आता ही नहीं था। तो इसलिए आपको कैश फ्लो जरूर चेक करना है। जो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। और चेक करने का क्या तरीका होता है,
सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला ये देख लो, आपका जो मैंने बताया वही होता है, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया। अब ये जो जो आपका सेकंड है ना, जो सेकंड फाइनेंसिंग और आपका इन्वेस्टिंग, इसका मतलब ये है कि कंपनी जहाँ पे आपको इन्वेस्ट की हुई है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो ये सब एक अलग मैटर है। लेकिन जो मेन जो आपका मैटर है जो मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट में, उसको हम आपको कैसे चेक करेंगे क्या सही है या नहीं। तो देखो इस नंबर को कितना है आपका 1,10,000 करोड़ ना, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपका, तो क्या देखने को मिल रहा है आपका 67,000 का, यानी कि 1,10,000 से कम है ना, तो कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है और यही सबसे खास बात है इस कंपनी का। तो मैं आपको यही बोलूँगा, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जरूर इसके बारे में आप डिस्कशन कर लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको विप्रो के बारे में, एक आईटी सेक्टर का एक गजब का स्टॉक जो फिलहाल अभी लगातार आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। और इसलिए लोग यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डर रहे हैं इस कंपनी से कि उनका ऐसा मानना है कि कब ये स्टॉक आपको आगे बढ़ेगा और कब यहाँ से आपको आप पैसा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले तो देखेंगे यहाँ पे ब्रोकर यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि HDFC सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे जो टारगेट है ना, वो आपका 440 का देखने को मिल रहा है और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे अभी आपको ऐड करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 440 का टारगेट का लगभग आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे गैप है ना, तो अब बहुत से लोग सोचेंगे क्या बाई कर लें नहीं कर लें। देखो मेरे हिसाब से अभी जो इस स्टॉक का आपका जो टेक्निकल लेवल है वो यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस में है तो अभी आपको वेट करना चाहिए, लेकिन अगर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ये 440 टारगेट भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ते हुए भी आपको दिखाई देगा। और शायद आप लोग जानते हो कि ये कंपनी कितनी पुरानी कंपनी, ठीक है, यहाँ पे 1945 की कंपनी है। और ये जो कंपनी जो आपने सुना है कि यहाँ पे एक लगभग बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए हुए आपको 100 पीस स्टॉक और आज उसका वैल्यू आपका हो गया 1 करोड़ 10 करोड़। तो आपको उसमें से एक विप्रो का भी यहाँ पे कहानी देखने को मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस से जो कंपनी का फंडामेंटल आपको अच्छा होगा वो आज ना कल आपको पैसा बना के देगा। हाँ टाइम लग सकता है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन पैसा डूबने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। यदि बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए होंगे यहाँ पे 500 के प्राइस में, 400 के प्राइस में, या बहुत से लोग यहाँ पे 700 के प्राइस से बाई किए होंगे, तो ये सब एक अच्छा मौका है एवरेज करने के लिए। यदि आपने बाई किया हुआ है 600 में या फिर 700 में, तो ये चीज़ आप जरूर फॉलो कर सकते हो। लेकिन चलो बस अब यदि मैं ऐसे बोल दो बाई करने के लिए, तो बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यार आप कंपनी कुछ फंडामेंटल दिखाया है नहीं और आप बोल रहे हो बाई करने के लिए, तो पहले कुछ देख लो कि क्या कंपनी सही में इसका फंडामेंटल सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे पहले देख लो कंपनी का जो है ROC, ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी का जो ROC है ना वो आपको देखने को मिलता है 21% का। भी इसका मतलब होता है क्या, देखो ROC का मतलब पहले होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तो उसका नाम से मालूम चल रहा है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर जो पैसा लगा रहा है, मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद आपका बन जाता है 121 रुपया 10 पैसा, ठीक है। और देखो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे ROC और आपका जो ROE है आपको वो नंबर सही है, तो किसी भी कंपनी का आपका 12% के ऊपर होना चाहिए ROC भी और आपका ROE भी, और यहाँ पे दोनों ही आपको फुलफिल देखने को मिलता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है। अब यदि आप आगे बढ़ोगे यानी कि कंपनी का जो सेल्स है तो देखोगे तो सेल्स में भी आपका लगातार बढ़त आपको देखने को मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट अभी यहाँ पे आपका गेन है। अब चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो देख रहे हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से जो फिलहाल अभी करेंट में एक क्वार्टर बाकी है, उसके बाद भी आपका पिछले ईयर का जो सेल्स है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। अब आगे बढ़ जो कंपनी का टोटल एसेट क्या है, तो आपका वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। अब आता है कंपनी का कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यदि हम सब यहाँ पे चेक करें तो देखो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। चलो हम 2 ईयर का चेक करते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे देखो 11,000 से कम होना चाहिए और दूसरा आपका होना चाहिए 14,000 से कम। अभी थोड़ा 5-10% थोड़ा आपको हेर फेर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन चलो हम तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या नंबर यहाँ पे सही है या फिर नहीं। देख लो दोनों 11,000 से कम होना चाहिए एक, और एक आपका होना चाहिए 14,000 से। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें आपका, तो आप देख रहे हो कि एक में 12,000 है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% तक, तो आपको ये भी सही है। और ये आपको 10,000 है तो ये आपको ये भी सही देखने को मिला है। दोनों ही यहाँ पे नंबर आपको एक अच्छा नंबर है, यानी कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे स्ट्रांग आपको देखने को मिल रहा है। और मैं यही बोलूँगा कि आप 440 के टारगेट से बाई मत करो, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के वाइज से इस कंपनी को यहाँ पे पिक कर सकते हो।
होप ये वीडियो पसंद आएगा। देखो यहाँ पे मेरा शुरू से मेन पर्पस यही है कि आपको कंपनी का फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और इसलिए मैं इस तरह का आपको वीडियो बनाता हूँ। तो पसंद आए तो जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।